at our YouTube channel Excel Science Academy. Today our topic of 10th class biology, very first topic is gaseous exchange and cellular respiration. Both these words are understood synonymous with each other. लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, फर्क है इन दोनों में। गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर, गैसों के तबादले के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी के बाद खारिज करते हैं। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू एयर एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। व्हाई द प्रोसीजर which is understood synonymous with gaseous exchange is cellular respiration. Cellular respiration is a process in which carbon and hydrogen bonds of food, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो कि हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, उनको तोड़ा जाता है। These are broken down. When any bond is broken down, जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो उसके अंदर से खारिज होने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। बॉन्ड्स के अंदर जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के अंदर, इन दोनों एटम में, फूड के अंदर ये दोनों मौजूद होते हैं, तो इन एटम्स के अंदर पोटेंशियल, इन एटम्स के बॉन्ड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को इस सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी के जरिए हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर। एटीपी सेल्स मेजर एनर्जी करेंसी है, सेल की मेजर एनर्जी करेंसी है। इसको कहा जाता है कि सेल हमेशा एनर्जी बनाता भी एटीपी की शक्ल में है और खर्च भी एटीपी की शक्ल में ही करता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो कि फूड के अंदर मौजूद होते हैं, उनको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये एक्टिविटी कहलाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसीजर है, व्हाइल गैसियस एक्सचेंज ओनली फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर सिंपल गिविंग आउट ऑफ एयर एंड टेकिंग इन ऑफ एयर कैरीड आउट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन देयर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि बता चुके हैं पहले, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों में जब भी किसी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर। एटीपी सेल्स की मेजर एनर्जी करेंसी होती है। ये प्रोसीजर सेलुलर रेस्पिरेशन ये कैरी आउट करता है हमारे सेल्स के अंदर। एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम भी देते हैं, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी एटीपी या एनर्जी जो कि सेल्स को चाहिए होती है डिवीजन के लिए या दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए कहलाता है कि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 10th क्लास बायोलॉजी का पहला टॉपिक पढ़ा, गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस था। गैसियस एक्सचेंज को हमने कहा था फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। इसी ऑक्सीजन को जो हम गैसियस एक्सचेंज से ले रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन देन विद कंबाइंड टू कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको अपनी बॉडी से एग्जिस्ट करते हैं, ये खारिज होती है। ये प्रोसीजर कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। तो आज की इस टॉपिक के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होता है।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।